हेलो एंड नमस्ते सभी को। कोरोना वायरस के चलते हुए देश भर में लॉकडाउन का माहौल बना हुआ है, जिसके कारण हम सभी को घर पर रहना पड़ रहा है। तो स्टूडेंट्स की जो पढ़ाई पर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ रहा है इस चीज़ का, तो क्यों ना स्कूल के क्लासरूम को घर पर ही लाया जाए और घर पर रहकर यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाई की जाए। तो मैं चारू आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। मैं आप लोगों को 10th क्लास का जो 10वीं कक्षा का हमारे पास गणित है, मैथमेटिक्स है, उसका चैप्टर 1 रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं, दोनों ही मीडियम में, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी कराऊंगी, ताकि आप घर बैठकर आपकी स्टडी का कोई नुकसान ना हो, आप पढ़ाई कर पाएं। तो शुरू करते हैं हमारा पहला चैप्टर मैथमेटिक्स 10th क्लास का 10वीं कक्षा का गणित, वास्तविक संख्याएं। तो उससे पहले, वास्तविक संख्याओं से पहले जो हमने 9वीं कक्षा में, अब मैं पहले हिंदी माध्यम में कराऊंगी, जो हमने 9वीं कक्षा में पिछली कक्षा में पढ़ा है उसको एक बार दोबारा से दोहरा लेते हैं। तो जो हमने संख्याएं पढ़ी हैं, आपने पहला चैप्टर पढ़ा होगा संख्या पद्धति, उसमें आपने संख्याओं के बारे में पढ़ा था, अलग अलग प्रकार की संख्याएं, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। तो उसमें से सबसे पहली होती है प्राकृत संख्याएं। एक बार पिछला दोहरा लेते हैं जो हमने 9th क्लास में 9वीं कक्षा में पढ़ा है। प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होती हैं हमारे पास? 1, 2, 3, 4, इस तरह से चलते जाएं अनंत तक, तो वो हमारी क्या होती है? प्राकृत संख्याएं। गिनती हमारी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरह से हम चलते जाएं अनंत तक। उसके बाद आती है हमारे पास, ये गिनती के साथ साथ हमारे पास क्या शामिल हो गया? 0, 0। तो ये क्या है? हमारी पूर्ण संख्याएं बन जाती है। जब इसमें 0 शामिल हो जाता है तो ये क्या बन जाती हैं हमारे पास? पूर्ण संख्याएं। अब 0 के साथ साथ 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से अनंत तक चलते जाएं तो वो हमारी बन जाती हैं पूर्ण संख्याएं। उसके बाद आती हैं हमारे पास पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? जिसमें हमारे पास क्या है? ऋणात्मक जुड़ जाते हैं हमारे पास। 0, 1, 2, 3 ये तो हमारे सारे क्या थे? पूर्ण संख्याएं थी। और साथ में अगर ऋणात्मक जुड़ जाए हमारे पास -1, -2, -3 इस तरह से अनंत तक, तो ये हमारी क्या बन जाती हैं? पूर्णांक संख्याएं। क्या है? पहली क्या है? प्राकृत संख्याएं जिसमें 0 नहीं था, पूर्ण संख्या में जिसमें 0 आ गया, और पूर्णांक जिसमें ऋणात्मक भी हमारे पास शामिल हो गए, तो वो बन गए हमारे पास पूर्णांक संख्याएं। उसके बाद हमारे पास क्या है? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं हमारे पास? जो संख्याएं p/q, अंश बटा हर में लिखी जा सकें, उन्हें हम क्या कहते हैं? जहां पर एक हमारे पास क्या है? p और q। अगर मैं यहाँ पर बता रही हूँ p और q क्या है हमारे पास? p और q के रूप में लिखी जा सके, जहां पर p और q का मान क्या होगा? पूर्णांक होंगे दोनों, और q 0 के बराबर, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं लिखूं यहाँ पर 5/6, जहां पर 5 और 6 हमारे पास क्या है? दोनों के दोनों क्या है? पूर्णांक है। और जो 6 है हमारा हर है, वो 0 के बराबर नहीं है। तो ये हमारी क्या बन गई? परिमेय संख्या। इसी तरह से आप कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। -7/8, -7 भी हमारे पास क्या है? एक पूर्णांक है। 8 भी क्या है हमारे पास? एक पूर्णांक है। और 8 0 के बराबर नहीं है, तो ये हमारे क्या बन गई? परिमेय संख्याएं। और जो संख्या परिमेय ना हो उसे क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। उसे क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। मतलब जिसे हम p/q फॉर्म में, p/q के रूप में नहीं लिख सकते, तो उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं। अब ये तो एक तरीका होगा कि p/q में, कि अगर हमारे पास अंश बटा हर में दिया हुआ है, अंश बटा हर में दिया हुआ है, तो भिन्न में हमारे पास दिया हुआ है, तो हम कैसे बता सकते हैं कि ये परिमेय है या अपरिमेय? अब अगर मान लो हमारे पास क्या दिया हुआ हो? दशमलव में, दशमलव में मान लो आपको दिया हुआ है हमारे पास
0.123 या आपको दिया हुआ है 0.1111 चलते जा रहे हैं ये 111 या आपको ऐसे दिया हुआ है हमारे पास तो इस तरह से हम कैसे बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। तो इसके लिए आपको क्या है हमारे पास शांत और अशांत। शांत और अशांत। शांत क्या होता है हमारे पास कि जब दशमलव के बाद हम जिन अंकों को गिन रहे हैं वो हम गिन सके उन्हें। जैसे अगर मान लो मैंने पहला उदाहरण लिखा यहाँ पर 0.123 आप इसको गिन सकते हो। ये 1 2 3 3 है हमारे पास अंक यहाँ पर दशमलव के बाद। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि हम इन्हें गिन सकते हैं। तो ये हमारा क्या बन गया शांत। अब जैसे ये है हमारे पास 0.111 ये तो चलता जा रहा है हमारे पास। तो ये क्या है इसे हम गिन नहीं सकते। इसी तरह से जो नीचे दूसरा उदाहरण दिया हुआ है इसमें भी ये चलता जा रहा है हमारे पास। तो इसे भी हम गिन नहीं सकते। तो इसको क्या बोलते हैं अशांत। ये हो गया हमारे पास उदाहरण किसका शांत का। और ये दोनों उदाहरण हो गए हमारे पास किसके अशांत के। अशांत का मतलब क्या है। अब अशांत में भी दो तरीके के आ गई। एक क्या है आवृत्ति। अब एक अंक बार बार आ रहा है तो एक की यहाँ पर क्या हो रही है आवृत्ति हो रही है। इसी तरह से दूसरा है हमारे पास इसमें 1 2 0 1 2 0 0 मतलब अगर यहाँ पर 1 2 0 था तो यहाँ पर 1 2 0 0 था। उसके बाद क्या था 1 2 0 0 मतलब पुनः आवृत्ति नहीं हो रही यहाँ पर। तो उसको हम क्या कहेंगे अनावृत्ति। ये किसका उदाहरण है आवृत्ति का जो बार बार दिखाई दे रहा है हमें 1 1 1। तो ये है हमारी आवृत्ति और दूसरा क्या है हमारी अनावृत्ति। तो इस तरह से हमारा जो शांत है उसमें हम क्या कर सकते हैं दशमलव के बाद अंकों को हम गिन सकते हैं। लेकिन अशांत में हम उनको गिन नहीं सकते। उनकी क्या होगी बार बार आवृत्ति बार बार हमें रिपीट मिलेगा। तो आवृत्ति और अनावृत्ति। आवृत्ति मीन्स हमें क्या है बार बार वही दिखेगा। अनावृत्ति मीन्स हमें वो दोबारा दिखाई नहीं देगा। तो जहां पर उसकी पुनरावृत्ति ना हो तो वो हो गया हमारे पास अशांत। तो अब अपरिमेय और परिमेय संख्याओं को किस तरह से हम देखें। इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास परिमेय संख्याओं में क्या होगा जहां पर शांत एक तो इस तरह के नंबर जैसे मान लो अगर मैं लिखूं 1 2 4 5 6 ये 1.245 तो ये हमारे पास क्या है इसे दशमलव के बाद हम गिन सकते हैं। तो ये इसे हम दशमलव के बाद गिन सकते हैं 1.24 हमारे पास क्या है 0.2456 तो इसे हम गिन सकते हैं हमारे पास। तो ये हमारा क्या बन गया परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हमारे पास क्या हो गई जो हमारे पास क्या है शांत है और अशांत आवृत्ति। शांत एक तो हमें जिन्हें हम गिन सकते हैं ये हो गया परिमेय और दूसरा हमारे क्या है 0.111 इसकी हमारी बार बार क्या होती है ये है तो अशांत लेकिन बार बार क्या हो रही है आवृत्ति हो रही है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा अशांत आवृत्ति। तो ये दोनों ही हमारे पास किसके उदाहरण हो गए परिमेय संख्याओं के। तो परिमेय संख्याओं में अगर हमें दशमलव में देखना है एक तो वो शांत होनी चाहिए मतलब दशमलव के बाद हम अंकों को गिन सकते हैं। दूसरा अगर हम गिन नहीं सकते तो उसकी बार बार एक ही अंक की बार बार 1 या 2 अंक की बार बार 3 अंक की भी बार बार क्या हो हमारे पास आवृत्ति हो तो उसे हम क्या कहेंगे परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या क्या होगी जिनमें हम क्या है बार बार हमारे पास क्या है अशांत होनी चाहिए। एक तो हमारे पास वो चलती हुई होनी चाहिए। दूसरा अनावृत्ति हमारे पास क्या है उसकी बार बार आवृत्ति ना हो। तो ऐसी जैसे अब हमारे पास ये है 0. ये हमारे पास किसका उदाहरण हो गया अशांत अनावृत्ति का उदाहरण हो गया हमारे पास। तो इस तरह से हमारे पास दशमलव प्रसार में हम पहला तरीका हमने परिमेय में देख लिया कैसे अंश बटा हर में लिख सकते हैं उसको। और जिसको अंश बटा हर में नहीं लिख सकते वो क्या हो गई अपरिमेय संख्याएं। और दशमलव प्रसार में देखना हो तो हमारे पास क्या है शांत और अशांत प्लस आवृत्ति हमारे पास क्या बन जाती है परिमेय संख्या और अशांत अनावृत्ति हमारे पास क्या बन जाती है अपरिमेय संख्या। तो इससे आगे बढ़ते हुए हमारे पास क्या है
और कैसे देखते हैं हमारे पास अपरिमेय संख्याओं को। मैंने यहाँ पर 1 से 25 तक क्या लिख लिए, संख्याएं लिख ली मैंने। इस तरह से आप कितनी ले सकते हो, उनके ऊपर मैंने क्या लगा दिया, सबके ऊपर वर्गमूल लगा दिया। सबके ऊपर क्या लगा दिया, वर्गमूल लगा दिया। अब इनमें से किन किन का हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, ये मैंने नीचे लिस्ट बना रखी है, पूरी सूची बना रखी है। क्या, 1 गुना 1, 1 मतलब अगर इसका वर्ग निकालें हम, हमारे पास वर्गमूल 1 का वर्ग क्या आ जाएगा, 1। 4 का वर्गमूल क्या आ जाएगा हमारे पास, 2। 9 का आ जाएगा 3। 16 का आ जाएगा 4। इस तरह से मैंने 10 तक लिखे हुए हैं। तो जिन जिन का पूर्ण वर्ग बनता है, मतलब वर्गमूल जिनका हम निकाल सकते हैं, जैसे हमारे पास पूरा पूरा वर्ग हमारे पास बनता है, जैसे 4 2 का पूरा पूरा वर्ग बनता है, तो वर्गमूल 1 एक परिमेय संख्या है, वर्गमूल 4 एक परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि ये क्या आएंगे, 2 क्या है, एक पूर्णांक है। 2/1 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते इसको, तो 2/1, 2/1, 2 और 1 क्या है हमारे पास, पूर्णांक है और हर 0 के बराबर नहीं है। इस तरह से वर्गमूल 9 भी क्या है हमारे पास, परिमेय संख्या है। वर्गमूल 2 मतलब जिनका हम पूर्ण वर्ग निकाल सकते हैं, पूर्ण वर्ग निकाल सकते हैं, वो हमारे पास क्या बन जाएंगी, परिमेय। और बाकी यहाँ पर ये हमारी क्या है, हमारे पास अपरिमेय संख्या। तो इस तरह से हमारे पास क्या है, हम देख सकते हैं कि कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय संख्या है हमारे पास। तो ये मैंने कुछ एक्सरसाइज आपको दी है करने के लिए, ये आप करेंगे सभी के सभी। इसमें आपने बताना है कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। जैसे 2/3 है, अगर मैं इसको एक को मैं करके दिखाऊं, 2/3, 2 और 3 दोनों क्या है, पूर्णांक है, और 3 जो हर है वो 0 के बराबर नहीं है। तो हमने ये कहाँ पढ़ा था कि जहां पर p/q में लिख सकते हैं, जहां पर p और q पूर्णांक है और जो q है वो 0 के बराबर ना हो, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा। तो इस तरह से ये आपने एक्सरसाइज करनी है पूरी की पूरी। इसको आप पॉज करके, वीडियो को पॉज करके मुझे इसके आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। बताना है आपने मुझे कि ये परिमेय है या अपरिमेय संख्या है। तो ये आप पॉज करके वीडियो को पूरा का पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे ये। तो चलिए अब इंग्लिश मीडियम पर आते हैं हम। इंग्लिश मीडियम के लिए हमारे पास क्या है, देखिए सबसे पहले आप वी इंट्रोड्यूस्ड रियल नंबर्स इन दिस चैप्टर। एज वी रेड इन 9th क्लास, नेचुरल नंबर्स आर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4 and so on up to infinity. Similarly, whole numbers starting with 0. We include in natural number 0, then it becomes whole number 0, 1, 2, 3, 4 and so on up to infinity. यहाँ पर जो 3 डॉट्स डाले गए हैं ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, so on up to infinity को। देन वी इंक्लूड नेगेटिव नंबर जैसे ही इंक्लूड हुए यहाँ पर हमारे पास, इट बिकम्स इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे पास, जिसमें हमारे पास क्या है, 0 पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स हमारे पास इंक्लूड हो जाते हैं। 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, और इधर से -1, -2, -3 एंड सो ऑन अप टू -infinity। They are called integers. अब रैशनल नंबर्स के बारे में बात करते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट रैशनल नंबर्स। तो फर्स्ट, द नंबर्स विच आर ऑफ द फॉर्म p/q where p and q both are integers and q not equal to 0 मीन्स क्या है हमारे पास। अब इंटीजर्स को देख लीजिए एक बार। इंटीजर्स में क्या है हमारे पास, 0, 1, 2, 3 and so on up to infinity, and left side of the 0 -1, -2, -3 and so on up to -infinity। तो वहां पर हमारे पास अब रैशनल नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं।
Rational numbers are those numbers which are of the form P by Q, where P and Q are integers and Q not equal to 0. For example, 5 by 6. 5 by 6 is 5 and 6 both are integers. And 6 not equal to 0. 8 by 9, minus 8 by 9, then minus 8 and 9 both are integers and 9 not equal to 0. Then we said rational numbers, the numbers which are of the form of P by Q, where P and Q are both integers and Q not equal to 0. Now we talk about irrational numbers. Irrational numbers, the numbers which are not rational are called irrational. The numbers which are not rational are called irrational number. We now discuss about the decimal form of a number. Decimal form of a number. Terminating and non-terminating. Terminating and non-terminate. The number which is terminate means अगर मैं यहाँ पर आपके पास for example 0.2345 this number, you can count these numbers 1, 2, 3, 4. Terminate means we can count the number after decimal is called terminating number. Then non-terminate, which is uncountable after the decimals. For example 0111, 02222. It may be different, distinct. Here we have 3 examples of this which can be countable. Countable means finite numbers. This is uncountable. Uncountable means the number which can be counted after decimal is terminating, and non-terminating include 2 types, repeating और non-repeating. Repeating में हमारे पास क्या है, देखिए 0.11111, तो ये हमारे पास 1 है, यहाँ पर क्या है, बार बार रिपीट हो रहा है हमारे पास, ठीक है, बार बार दिखाई दे रहा है हमें। यहाँ पर ऐसे 0.2222, ये भी हमारे पास क्या है, रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग नंबर, दिस वन इज नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रिपीटिंग। I write 1 to 25 numbers and square root of 1, square root of 2, square root of 3, square root of 4. Square root of 1 is 1, we all know that. Square root of 4 is 2. So 1 and 2 all are integers or rational numbers we can call. Root 2 and root 3 is called irrational numbers. Irrational number. Similarly, you can find the root of 9. Root of 9 is 3. तो 3 is हमारे पास क्या है, 3 is a rational number, but root 5, root 6, root 7, root 8 are irrational numbers. Similarly, root 10, root 11, root 12, root 13, root 14, root 15 and root 16. Again, root 16 is 4. This is rational number. We can say about the numbers which is complete square of a number is rational number. Otherwise, square root of that number is called irrational numbers. We have 3 types of to check the rational numbers or irrational numbers.
rational numbers of the form p by q, where p and q are integers and q not equal to 0. Then another form is of rational numbers in decimal form, terminating plus non-terminating plus repeating is called rational numbers, or irrational number is called non-repeating plus non-terminating. Non-terminating plus non-repeating is called irrational numbers. And square root, a number which has not complete complete square is called irrational number. Here we have one exercise. You have to do this exercise from 1 to 11. You have to check the number in this exercise is rational or irrational. First, for example, 2 by 3, where 2 and 3 both are integer and 3 not equal to 0. Then this number is called rational numbers. You can pause the video and do this exercise and give me the answer in the comment box. 1 to 11. Now we come to our chapter in 10th class, real numbers. Real numbers. The chapter name is real numbers. Real number, a number which is either a rational or irrational is called real numbers. The numbers which are either rational or irrational is called real numbers. तो हम क्या है, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें कि जो नंबर या तो रैशनल हो या इरैशनल हो, हमारे पास परिमेय हो या अपरिमेय हो, तो उसे क्या बोलेंगे, हमारे पास वास्तविक संख्याएं, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है. तो चैप्टर का नाम हमें जरूर पता होना चाहिए कि चैप्टर के नेम का मीनिंग क्या है. हम चैप्टर पढ़ तो रहे हैं लेकिन उसका मीनिंग क्या है हमारे पास. तो अगर हम वास्तविक संख्याएं, तो जो हमारा चैप्टर का नाम है, वे संख्याएं जो परिमेय या अपरिमेय हों उन्हें क्या कहेंगे हम, वास्तविक संख्याएं. तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चैप्टर के जो यूक्लिडियन डिवीजन लेमा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम. तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए. बाय बाय, टेक केयर.